बहुत पुराने समय से हम ये सुनते हुए आ रहे हैं कि हमारे हाथ खाली ही इस दुनिया में आए थे और एक दिन ये खाली ही हमारे साथ चले जाएंगे। न हम कुछ लेकर आए थे न कुछ साथ लेकर जाएंगे। लेकिन ये सब सुनकर भी हम सबने क्या सीखा और क्या किया? कफन में जेब नहीं होती जैसे डायलॉग्स अगर फिल्मों में सुनते तो तालियां बजाने लगते हैं। डायलॉग लिखने वाले और बोलने वाले के फैन हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है इस सुने हुए को खुद पर अप्लाई करने की, तब हम सब भूल जाते हैं। माना जाता है कि इंसान इस धरती पर मौजूद सब प्राणियों में सबसे इंटेलिजेंट है, लेकिन ये कैसी इंटेलिजेंस है कि एक बात से मन ही मन अग्री करते हुए कि ये सही नहीं है, उसी को फॉलो करने चल पड़ते हैं। हर कोई जानता है कि हम सबके पास एक लिमिटेड टाइम है जिसमें हमें सारे अच्छे कर्म करने हैं, भगवान की भक्ति करनी है, ताकि जन्म और मृत्यु का ये कभी खत्म न होने वाला सर्कल टूटे और हमें भगवान के चरणों में जगह मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। लेकिन सब कुछ जानते समझते हुए भी ऐसा कुछ नहीं करते और वो सब करते हैं जो हमें और उलझाता जाता है। हम जाल में फंसी मकड़ी की तरह बस उलझते ही जाते हैं। इस सब से हम आसानी से निकल सकते हैं अगर श्रीमद् भगवद गीता को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, क्योंकि गीता ही हमें सही रास्ता दिखा सकती है, हमें याद दिला सकती है कि हम कौन हैं और हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। ब्रजभूषण जी और पंडित जी को यह सद्बुद्धि टाइम रहते मिल गई थी और उन्होंने गीता ज्ञान का रास्ता चुन लिया था। सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कई बार सही रास्ता हमें पुकार रहा होता है, लेकिन बुराई के रास्ते पर इतनी टेम्पटेशंस होती हैं कि हमारा मन खुद ब खुद उधर को ही फिसल जाता है और जब तक बात समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा ही कुछ पंडित जी के एक बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड की लाइफ में इन दिनों हो रहा था। जब तक टाइम था उन्होंने अपने आसपास आने वाली हर अच्छी बात और एडवाइस को अपने रूड और जिद्दी नेचर की वजह से दूर कर दिया, और अब जब उनके हाथ से टाइम रेत की तरह फिसल रहा है तब वो चाह रहे हैं कि कोई उन्हें उबार ले, सही रास्ता दिखा दे ताकि उन्हें भी मुक्ति मिल जाए। ये फैमिली मेंबर पंडित जी के बड़े भाई हैं, उनके ताऊ जी के बेटे, आजकल की भाषा में कहें तो फर्स्ट कजिन। अपने बरामदे में बैठे हुए पंडित जी अपने इन्हीं बड़े भाई हरिकिशन जी के बारे में सोच रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उनके बड़े बेटे दीपक का कॉल आया था कि पापा की तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं रहती है। डॉक्टर के पास जाने को कहें तो छोटे बच्चों की तरह रोने लगते हैं और ना जाने की जिद करने लगते हैं। ये जिद्दी नेचर तो हरिकिशन जी को गिफ्ट में मिला था। पंडित जी को बहुत अच्छे से अपने बचपन के दिन याद थे जब सब भाई बहन हरिकिशन जी से डरा करते थे। पहले तो वे अपने से छोटे बच्चों के साथ खेलते नहीं थे, और अगर खेलते भी थे तो अपने रूल्स के हिसाब से। अगर किसी गेम में उनका आउट ना होने का मन है तो क्या मजाल कि जो कोई उन्हें आउट करके गेम से बाहर कर सके। उनका जब तक मन होता था खेलते थे, और जब मन भर जाता था तब बच्चों का खेल खराब करके चले जाते थे। जॉइंट फैमिली थी, बड़ों के लिए सब बच्चे बराबर हुआ करते थे। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के पास हरिकिशन जी की कंप्लेंट लेकर जाता भी था तो उल्टा उसे ही चुप करा दिया जाता था कि आपस के झगड़े आपस में ही निपटाया करो, हम बड़ों के पास अपने ही बहुत झगड़े हैं सुलझाने के लिए। बचपन बीता तो फैमिली के सब बच्चे इधर उधर हो गए। कोई पढ़ाई करने बाहर निकल गया तो कोई जॉब करने चला गया। जब बच्चे निकल गए तब धीरे धीरे उनके पेरेंट्स भी बच्चों के साथ शहरों में बस गए। इस तरह एक लंबी चौड़ी फैमिली सब अलग अलग जगहों में बिखर गई थी। हरिकिशन जी को शुरुआत से ही न तो स्कूल में कोई इंटरेस्ट था, न ही उनको कोई जॉब करनी थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वे सबके खेतों की देखभाल करेंगे और मजे से गांव में रहते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। उन्हें खुशी थी कि कोई तो था जिसे गांव की मिट्टी और हवा पानी से इतना अपनापन था। हरिकिशन जी ने बहुत अच्छे से खेती का काम संभाल लिया था। हट्टे कट्टे तो थे ही, साथ में आवाज भी रौबदार थी। इसीलिए मजदूरों से जमकर खेतों में काम करवाते और उन गरीब मजदूरों के पसीने की खाद से लहलहाती हुई फसल को बेचकर बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। बीच बीच में अगर कोई भाई या बहन गांव जाता तो हरिकिशन जी उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं करते। अपने ही घर में उन्हें इतना अनवांटेड फील करवाते कि बेचारे 2 दिन से ज्यादा कोई टिक नहीं पाता था। एक बार पंडित जी भी सरला जी के साथ गांव गए थे। इस बात को भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। उनकी इच्छा थी कि अपने हिस्से के खेत बेचकर गांव के गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के लिए शानदार लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब बनवा दें। जब दोनों गांव पहुंचे तो हरकिशन जी और उनकी वाइफ ने बहुत गलत ढंग से उनका स्वागत किया। पंडित जी को तो हरकिशन जी और उनकी वाइफ के नेचर का पता था, इसीलिए वे एकदम चुप रहे। लेकिन सरला जी को इतने रूड बिहेवियर को झेलने की आदत नहीं थी। वे वहां बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। इसीलिए पंडित जी ने तीसरे दिन सुबह सुबह हरिकिशन जी से साफ साफ बात कर ली कि वो अपने हिस्से के खेत बेचना चाहते हैं ताकि अपना सपना पूरा कर सकें।
ये सुनते ही हरकिशन जी का तो जैसे पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इस बात से साफ इनकार करते हुए कहा कि इतने सालों से वो खेतों की देखभाल कर रहे हैं, इसीलिए ये खेत अब उन्हीं के हैं। बाकी भाइयों ने तो शहरों में जाकर खूब पैसे कमा लिए हैं, घर खरीद लिए हैं, लेकिन उनके पास इन खेतों के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसीलिए खेतों का तो एक कोना भी वे बिकने नहीं देंगे। सरला जी ने हरकिशन जी को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए दोनों अगले दिन अर्ली मॉर्निंग अपने शहर वापस आ गए। बाद में पंडित जी को पता चला कि बाकी भाई बहनों के साथ भी हरकिशन जी का यही व्यवहार है। पंडित जी ने तो उसी दिन अपने हिस्से के खेत या उससे मिलने वाले पैसों का मोह छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ पैसों के लिए भाई से रिश्ते खराब करना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। उन्हें श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण की कही हुई ये बात याद आ गई थी, बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान, बुद्धि, किसी चीज या जीव से मोह न रखना, क्षमा, सत्य, सुख दुख, डर, अभय, अहिंसा, समानता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश में एक जैसा रहना। इंसान के अंदर ये सब इमोशंस मैं ही जगाता हूं, इसीलिए अगर आपको किसी में ये सब या इनमें से कोई एक भी गुण दिखे तो उसके अंदर मुझे देखना चाहिए। अब यहां बताए वर्ड्स को सिंपल भाषा में समझते हैं कि आखिर क्या होते हैं। क्षमा का मतलब होता है माफ कर देना, ये सोचते हुए कि हम सब में एक ही परमात्मा का अंश है। दूसरों को माफ कर देना बहुत अच्छी बात है। सच बोलना, सुनना और सच जानने की कोशिश करना, सुख दुख, बुरे वक्त या लोगों का डर या फिर किसी चीज से ना डरना, किसी के भी प्रति किसी भी तरह का वायलेंस ना करना, सबको अपने जैसा समझना, सैटिस्फैक्शन, भगवान और शास्त्रों के बताए रास्तों पर चलना, जितना हो सके चैरिटी करना और हर सिचुएशन में एक जैसा रहना, ये सब मेरे यानी भगवान के गुण हैं। और अगर किसी में ये गुण दिखें तो समझना कि ये गुण मेरी इंस्पिरेशन से उसके अंदर है। किसी को भी अगर भगवान को बहुत नजदीक से महसूस करना है तो उनके बताए रास्ते पर चलना होगा। जिन गुणों से वे खुश होते हैं उन्हें अपनाना होगा, तभी वे हमसे खुश होंगे और हमें अपने चरणों में जगह देंगे। ये सोचते हुए पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। ईश्वर ने हम सब इंसानों को एक जैसा बनाकर भी अलग अलग बनाया है। हर एक को अलग शक्ल और अलग आवाज दी है। सबको कुछ न कुछ टैलेंट दिए हैं ताकि दुनिया